के साथ ऐसी दरिंदगी हुई कि पूरा देश शर्मसार है जी। पूरे देश को मतलब पूरे ये सिर्फ किसी महिला डॉक्टर के साथ हुई ये घटना भर नहीं है, ये घटना किसी के साथ भी कहीं भी हो सकती है भाई, और कोई भी महिला इसका इस तरह ऐसे तो शिकार हो सकती है। इसलिए इनको सबक सिखाना जरूरी है और इसके लिए ये आंदोलन उठ खड़ा हुआ है। उस आंदोलन को दबाने के लिए जिस तरह की कोशिशें हो रही है उससे तो जरूर लगता है कि इसके पीछे निश्चित रूप से कुछ बड़े चेहरे होंगे, ऐसा कम से कम लगता है। अब जो सच क्या है वो तो जांच में सामने आएगा। फिलहाल जगदीश शर्मा का रुख करते हैं। जगदीश जी, आपकी पार्टी, आप तो प्रियंका गांधी के भी बहुत करीबी हैं और आपकी नेता कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। भाई यहां जो लड़ रही हूं लड़कियां ही तो लड़ रही हैं और लड़कियों के लिए ही तो लड़ रही हैं, उन्हीं के सुरक्षा के लिए लड़ रही हैं, उन्हीं के इंसाफ के लिए लड़ रही हैं। यहां पर प्रियंका गांधी का खून क्यों नहीं खौलता? ये सवाल क्यों उनके मन में नहीं आता कि हां लड़कियों की इस लड़ाई में जा करके और हमें भी खड़ा होना चाहिए? रंजीत जी, मैं समझता हूं कि प्रियंका गांधी ने हम सबको इन सब का विरोध करना चाहिए, क्योंकि बेटी तो किसी की भी हो सकती है और कोई पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है। हर एक समय समय पे और बताते हो जो चल रहा है। और मैं समझता हूं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास मामला आ गया है, सीबीआई के अंडर आ गया है। 1-2 दिन में देखना फांसी हो ही जाएगी, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कातिल को पकड़ लिया, मुलजिम को पकड़ लिया और 100% हमारी ये जो सरकार है, बाहुबली सरकार है, फांसी देगी। मैं समर्थन करता हूं, अपने प्रधानमंत्री जी का बस इंतजार कर रहा हूं कि दोषी को छोड़ना नहीं है, किसी कीमत में नहीं छोड़ना है। और हम सब चाहते हैं, ममता भी रोडों पे है, बीजेपी भी रोडों पे है, सभी रोडों पे, तो किसी कीमत में इस पर फांसी होनी चाहिए। पूरे देश के वो तो कोर्ट तय करेगा, वो तो कोर्ट तय करेगा, वो कोर्ट तय करेगा। जगदीश शर्मा, सवाल तो जांच को लेकर है और जांच को लेकर सवाल ये है, जांच को लेकर सवाल ये है कि कोलकाता पुलिस ने इस जांच को गलत दिशा देने की कोशिश की। कोलकाता पुलिस ने एक गैंग रेप की घटना को रेप बताने की कोशिश की। कोलकाता पुलिस ने एक मर्डर की घटना को सुसाइड बताने की कोशिश की। भाई सवाल उसको लेकर उठ रहे हैं जगदीश शर्मा, इसका जवाब क्या है? रंजीत जी, हमारी सीबीआई बहुत काबिल है और काबिल प्रधानमंत्री है। अगर कोलकाता पुलिस ने ऐसा करा तो उनको भी पकड़ेगी, छोड़ेगी थोड़ी। पर मेरा मानना यह है कि जगदीश शर्मा, लॉ एंड ऑर्डर क्या प्रधानमंत्री का मामला है? करना चाहिए। मुझे पता प्रधानमंत्री को फांसी देंगे। कमाल है। अरे भाई, जब सुनो, कमाल है जगदीश शर्मा, चढ़ा रहे हो लोगों के भाई। अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का मामला देखिए, आप फिर आप नहीं मुझे लगता है तो जगदीश शर्मा जरा, जो हाई कोर्ट, जो कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा, कोलकाता हाई कोर्ट ने जो बंगाल सरकार के बारे में कहा, पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में जो कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा, उसी पर 2 लाइन बोल दीजिए कि भाई ये सरकार के यहां ऐसा लगता है कि सारी स्टेट मशीनरी फेल हो गई। उसने कहा कि कोलकाता पुलिस तो सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ कर सकती है। इस तरह के ऑब्जर्वेशन है जगदीश शर्मा। रंजीत जी, आज तो मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। भाई, जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला के सरकार बदला ले लेती है, घर तोड़ देती है, वो भी तो सरकार का ही काम है, कोर्ट का थोड़ी काम है। तो कोर्ट तो है कहां? कोर्ट तो बेचारा देख रहा है मुकदस बन के क्या हो रहा है देश में। हमारे बाहुबली प्रधानमंत्री से देश को उम्मीद है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से रोड पे, मुझे लगता है 1-2 दिन में फांसी हो जाएगी और होनी भी चाहिए। इस बात का समर्थन करना। जगदीश शर्मा, यही कह दीजिए कि भाई बंगाल में हमारे साथी का मामला है, हम नहीं बोल पाएंगे, हमसे नहीं बोला जाएगा। हमारा गठबंधन धर्म कहता है कि ऐसे मुद्दों पे मत बोलो। आप बोल दीजिए ना भाई, जनता समझ लेगी, आपकी मजबूरी समझ लेगी। देखिए, बंगाल में हमारी बेटी का मामला है और आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप तो सोच रहे कि ममता ने रेप कर दिया। अगर ममता ने भी कर दिया तो फांसी होनी चाहिए। हम नहीं समर्थन करते। ममता की पुलिस इंक्वायरी करी थी, सीबीआई पे चली गई है, कुछ भी नहीं दे पाई फांसी। आप कुछ भी बोल रहे हैं ना जगदीश शर्मा। मैं समझता हूं, नहीं, मैंने जो आप कह रहे हैं ऐसा मैंने कुछ भी ना कहा, कुछ भी नहीं कहा और ऐसा इशारों में भी नहीं कहा। आप गलत समझ रहे हैं। मैंने जो कहा वो स्पष्ट तौर पे कहा, कोई छुपा के नहीं कहा, कोई इशारों में नहीं कहा। और मैंने ये कहा कि भाई जिस तरह की दरिंदगी हुई उस बेटी के साथ और उसको इंसाफ दिलाने की जो बड़ी लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को दबाने की कोशिश हो रही है, उसका गला घोटने की कोशिश हो रही है, गुंडे खड़े किए जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? ये सवाल है जिसका कि जवाब न ममता के पास है और ना आपके पास। तो कह रहा हूं, आप मेरे पास है। हाँ, क्या है? मेरे पास है। मैं यही तो कह रहा हूं, थोड़ा वेट करिए। सीबीआई आ गई है, गुंडे भी नहीं बचेंगे, पुलिस भी नहीं बचेगी। अगर ममता ने रेप करा है तो वो भी नहीं बचेगी और बचनी भी नहीं चाहिए।
ये तो आप मानते हैं, मैं आपके समर्थन में बोल रहा हूँ, अपनी बेटियों के कुछ भी बारे में बोल रहा हूँ। बेटी किसी भी हो, आप क्या बोल रहे हैं, आप खुद भी सोचिए। ममता काले जनार्दन, माफ करिएगा, जगदीश शर्मा अपने आपे में नहीं है आज कुछ भी बोल रहे हो। ममता काले, हाँ जी, मुझे रंजीत जी बस मुझे 30 सेकंड चाहिए। सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, सबसे पहली बात मैं ये बता देना चाहती हूँ, जो भी ये महानुभाव हैं, कि इनकी वो दीदी क्यों नहीं निकली हैं जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बोलने वाली हूँ, मार्च पर क्यों नहीं वो वेस्ट बंगाल के अंदर गई है? भाजपा तो है सड़क पर, इनकी दीदी क्यों सड़क पर नहीं है? श्रीमती सोनिया गांधी जी क्यों सड़क पर नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल सीबीआई काम करेगी, फांसी मिलेगी जिसको बचाने की इंडिया अलायंस कोशिश कर रही है। जगदीश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, महिलाओं की बात है, शर्म कीजिए, महिलाओं के बारे में बात हो रही है, चिल्लाइए मत, कृपया चिल्लाइए मत, संवेदनहीनता मत दिखाइए। आप भी किसी के पति हैं, आप भी किसी के पिता हैं, आपकी भी कोई माँ है, थोड़ा सा शांति रखिए, थोड़ा शांति रखिए। इस तरीके से संवेदनहीनता मत दिखाइए, इस तरीके से एक महिला के जीवन के ऊपर, उसके दुराचार के ऊपर गंदी और घटिया राजनीति मत कीजिए। आप शर्म कीजिए। आप जगदीश जी, इस तरीके से आप चिल्ला रहे हैं। जब आप बोल रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये एक औरत का विषय है, एक महिला के साथ एक गैंग रेप का विषय है। इसलिए आप इस तरीके से चिल्लाइए मत, आप शर्म कीजिए। बिल्कुल फांसी होगी, ठीक है, और जिसको इंडिया लाइन बचा रहा है उसको फांसी होगी। रंजीत जी इनको ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। मैं जरा मैं सुब्रत मुखर्जी के पास जाता हूँ। सुब्रत जी, प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी, मैं आऊंगा। जी मेरी बात खत्म नहीं हुई। अच्छा ठीक है, ममता काले 20 सेकंड में बात खत्म करिए। हाँ जी, हाँ, मैं आता हूं। सुब्रत मुखर्जी आपके पास आता हूं। हाँ। रंजीत जी, मैं एक सच्चाई याद दिला, मैं एक दो फैक्ट्स हैं रंजीत जी। एक, जो यहाँ पे जो डॉक्टर घोष हैं, इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हुआ करते थे वहां पर, उन्होंने ये बोला था कि उस लड़की को रात में अंधेरे में अकेले नहीं घूमना चाहिए, युवाओं को अकेले नहीं घूमना चाहिए। कट्टू, मैं आज पूरे देश को कांग्रेस की भी सोच याद दिलाती हूँ। स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, एक पत्रकार हुआ करती थी, सौम्या रंगनाथन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका भी मर्डर हुआ था दिल्ली के अंदर। और तब शीला जी ने क्या बोला था कि यहां पर दिल्ली के अंदर लड़कियों को अकेले 8 बजे के बाद नहीं घूमना चाहिए। ये इंडिया अलायंस के नेताओं की सोच है महिलाओं के बारे में, उनको सुरक्षा नहीं देंगे, ये रेपिस्ट के साथ खड़े हो जाते हैं और लड़कियों को सलाह देते हैं कि 8 बजे के बाद आप घर में घुसो। और उसके बाद जगदीश जी जैसे लोग आकर के चिल्लाते हैं, चीखते हैं, महिलाओं के दुराचार व्याभिचार पर गंदी और घटिया राजनीति करते हैं। अगर सच्चाई बोली जाए तो इनको मिर्ची लग जाती है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को भैया, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। हादसा हो गया तो मैं फिर भी चिल्लाऊंगा। ठीक है, एक मिनट, मैं सुब्रत मुखर्जी के पास, ठीक है प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी के पास, एक मिनट, हो गया ममता काले कर दीजिए। उसकी राख भी अभी तक ठंडी नहीं है, उसकी चिता ठंडी नहीं हुई और आप राजनीति कर रहे हो। हाँ, सुब्रत मुखर्जी, जब हो गया जगदीश शर्मा आपके पास, ठीक है, आऊंगा मैं फिर। देखिए सुब्रत मुखर्जी, मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, पहला चीज देखिए, नहीं, एक सवाल का छोटा सा जवाब दीजिए सर। मैं पूछ रहा हूं कि ये जो गुंडे गए थे कल, वो प्रदर्शन को रोकने के लिए, एक मिनट, हाँ, जो मैं वही तो पूछ रहा हूं कि जो कल जो प्रदर्शन में गुंडे गए थे उसको रोकने के लिए था, उनको वो तो पुलिस करे, उनकी पहचान क्यों नहीं की गई? उनको क्यों नहीं रोक पाई आपकी पुलिस? एक मिनट, 9 लोग अरेस्ट हो गए, सारा कुछ हो रहा है। आप जो ये लोग बोल रहे हैं सारे गलत है, गैंग रेप का कोई सवाल अभी तक है नहीं। देखिए, पहले ये है कि आप फैक्ट्स चाहते हैं, फिक्शन चाहते हैं, और दूसरे तरफ आप कैंगारू कोर्ट चाहते हैं, या क्या एक पूरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो तब बुलाइएगा ना आप मुझे, तब देखिए ना क्या हुआ है। आपने जितना बोला है मुझे लगता है 90% झूठ है, और आपने भी ठीक तरह कंडक्ट नहीं किया, क्योंकि आप पहले ही ममता को दोषी कर रहे हैं। ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। दोषी नहीं सर, सवाल मैंने खड़े किए हैं, मैंने सवाल खड़े किए हैं, वो सवाल जिसका जवाब ममता बनर्जी को देना ही चाहिए। और आप कह रहे हैं कि 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, आप कंगारू कोर्ट नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 2 दिन में सीबीआई को कह रहे हैं कि जांच पूरी करके